तो नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी ने यहां जमकर प्रचार किया। भवाली में सीएम धामी ने वहां मौजूद लोगों को, पूरी जनसभा को संबोधित किया और कहते नजर आए कि विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस तरह से जनता से उन्होंने यहां अपने प्रत्याशियों के समर्थन की भी अपील की। निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए भवाली में आज सीएम की जनसभा थी, जहां उनका संबोधन हुआ और संबोधन में वो एक बार फिर से विकास कार्यों का जिक्र करते हुए इस बात को दोहराते नजर आए कि विकास के कार्य हम करते आए हैं, आगे भी निरंतर करते रहेंगे। कार्य कर रही है। आज जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में हो या शहर से लेकर हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है, जिसमें पहले चरण में हमने 16 प्रमुख मंदिरों को इसके पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण से तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आप देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में हमारे राज्य को, उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है और ये अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसका आने वाले 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को गति दे दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल। ये पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई हो। उनकी सधी हुई प्रचार शैली और लोगों से जुड़ने की क्षमता की वजह से उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। दरअसल भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल है। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के 7 मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। छब्बीस जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूसीसी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं घोषणा। 26 जनवरी तारीख। विधायी विभाग में फिलहाल नियमावली का परीक्षण चल रहा है, उसमें समय लग रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी 26 जनवरी 2025 को, मतलब कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर लागू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता राज्य में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, वसीयत और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को एक समान कानून के दायरे में लाने का प्रयास है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली है। ये विधायी विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजी गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें किसी केंद्रीय कानून का दोहराव न हो। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन कर्मचारियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यूसीसी को लेकर भी सीएम धामी का फैसला धाकड़ फैसला रहा।
26 जनवरी यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार से लेकर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। क्या है ये नियम, देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। 20 साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल ही गया जिसका इस राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वो 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूरदर्शी और युवा सीएम है। फैसले लेने में सबसे आगे रहते हैं और फैसले को जमीन पर उतारकर ही दम लेते हैं। तभी पुष्कर सिंह धामी कर्मवीर हैं, जो कर्म और वीरता के साथ फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही फैसला सीएम धामी ने लिया जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड को अलग पहचान दिला चुका है। फैसला था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। नहीं, देखिए ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में तो युवा पहले से ही रह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार के पास उनका डेटा रहेगा। इससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या है यूसीसी में सभी धर्मों पर समान कानून? वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून। शादी का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी। संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी। मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है। लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। यह हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लिए लागू होगा। 3 तलाक हो जाएगा खत्म। तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी के 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्गों को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम महिला भी बच्चा गोद ले सकेंगी। उत्तराधिकार का विशेष प्रावधान यूसीसी में किया गया है। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। वहीं बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर नियम। कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अलग होने पर भी जानकारी देनी पड़ेगी। बिना पंजीकरण साथ रहने पर 3 महीने की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना। पंजीकरण नहीं होने पर 25,000 तक जुर्माना।
सामान्य नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार के पास सभी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो ये जानकारी भी उन्हें देनी होगी। बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले कपल्स को 3 महीने की जेल से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर पंजीकरण नहीं होता है तो 25,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के यूसीसी वाले फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। बीजेपी ने सीएम धामी के इस धाकड़ फैसले का जोरदार स्वागत किया था, तो कई अन्य दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। लेकिन धामी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और राज्य में यूसीसी लाने पर डटे रहे। बड़े फैसलों के चलते सीएम धामी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के चहेते बन गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से, जहां कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव उम्मेद सिंह मेहरा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाण ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए काम गंभीरता वाले लोगों का पार्टी को छोड़कर चले जाना ही बेहतर है। जो कम गंभीर है पार्टी के प्रति, पार्टी के कर्तव्यों के प्रति, लोगों के प्रति, बेहतर है कि वो कांग्रेस छोड़कर चले ही जाए। बीजेपी ज्वाइन कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत लाना चाह रही थी, लेकिन अब भाजपा ही खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन जो है भवानी गात्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे उमेद सिंह मेहरा जी जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश के सचिव रहे हैं, कैलाश चंद्र नौटियाल जी हमारे अभी भी प्रधान हैं न्यालगढ़ के, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। परवीन कुमार जी को भी बधाई दे रहा हूँ। राजेश लाल जी को भी बधाई दे रहा हूँ। आशीष पुरोहित जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। और मोहन चंद गायत्री जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के पति हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि भवानी गायत्री जी और मोहन चंद गायत्री जी ये खिरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।